हेलो जूनियर्स। आज हम अपना मैथमेटिक्स 2 का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जिसमें हम मेनली दो टॉपिक कवर करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा कॉची इलियर इक्वेशन है, और जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉची इलियर इक्वेशन, उसका हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। जो इसका बेसिक फॉर्म है, इसमें क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा है, एक्स की पावर एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी टू डी पावर एक्स एन माइनस वन प्लस इस टाइप का फॉर्म होता है। इक्वेशन हम कैसे समझेंगे कि ये कॉची इलियर इक्वेशन है या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो जो जो डिफरेंशियल टर्म होता है, मान लीजिए यहाँ पर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो सेम ऑर्डर का होगा। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक्स डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब है। ये जो हमारा होमोजेनियस इक्वेशन का टर्म नहीं है, ये नहीं है हमारा टर्म, ये है। जितना ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा सेम ऑर्डर का वो कोफिशिएंट रहेगा, उसका वेरिएबल कोफिशिएंट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है एक्स क्यूब डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे देखिए जो ये टर्म है डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री थर्ड ऑर्डर का है, तो जो इसका वो है कोफिशिएंट वेरिएबल कोफिशिएंट वो भी थर्ड डिग्री का है। और यहाँ पे देखिए टू ऑर्डर का है, तो इसका वेरिएबल क्या है, सेकेंड ऑर्डर का। यहाँ पे भी 1 डिग्री का, तो इसका वेरिएबल भी 1 डिग्री का है। इसी प्रकार के इक्वेशन रहेंगे। चलिए इसको सॉल्व करने के मेथड सीखते हैं। जो हमारा इसको सॉल्व करने के मेथड, जो स्टेप 1 में क्या होता है, हम लोग जो एक्स वेरिएबल होता है वहाँ पे हम लोग ई की पावर जेड पुट कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या हो जाए, जेड बन जाए हमारा लॉग एक्स। ये लॉग एक्स कैसे बन रहा है, यहाँ पे दोनों साइड लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स विच इक्वल टू लॉग ई टू डी पावर जेड। ये तो क्या हो जाएगा लॉग ई टू डी पावर जेड क्या हो जाएगा जेड। ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू जेड। ठीक है। जो हमारा स्टेप फर्स्ट है उसमें हम एक्स को ई टू डी पावर जेड पुट करेंगे, जिससे कि जेड हमारा लॉग एक्स बन जाए। और ये वेरिएबल टर्म होते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको कैपिटल डी वाई करेंगे। एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को डी इंटू डी माइनस वन वाई करेंगे। एंड सिमिलरली एक्स क्यूब डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब को क्या करेंगे, डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू वाई। और मान लीजिए यहाँ पे एक्स टू डी पावर फोर डी फोर वाई ओवर डी एक्स की पावर फोर, अगर इसको क्या करेंगे डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री वाई कर देंगे। अब मान लीजिए कहीं पे आ गया एक्स की पावर एन डी टू डी पावर एन वाई ओवर डी एक्स एन, तो इसको क्या करेंगे डी इंटू डी माइनस वन डॉट 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 डी इंटू एन माइनस वन वाई कर देंगे। ठीक है। ये हमारा जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग एक्स को ई टू डी पावर जेड पुट करेंगे, जेड लॉग एक्स बन जाएगा। देन ये जो वेरिएबल टर्म होते हैं इसको डी वाई में रिप्लेस करेंगे, कैपिटल डी वाई में, इस टाइप से। ठीक है। चलिए अपना स्टेप 2 देखते हैं। अब अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सी एफ एंड पी आई। अब जो हम लोग पुराने मेथड लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 में सी एफ और पी आई के मेथड पढ़ लिए हैं, सेम उसी मेथड से हम वाई को फाइंड करेंगे। वाई को किस टर्म में फाइंड करेंगे, इन टर्म्स ऑफ जेड, जेड के टर्म में फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए वाई है, यहाँ पे ये जेड नहीं है, ये तो वाई है। बस सी एफ, जो सी एफ है सी एफ एंड जो पी आई है वो किस टर्म में होगा, इन टर्म्स ऑफ जेड के टर्म में होगा। ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, जहाँ पर भी हम लोग ने एक्स की वैल्यू को ई की पावर जेड पुट किया है वहाँ पे उसको वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, जेड को क्या कर देंगे लॉग एक्स कर देंगे, और एक्स को ई की पावर जेड कर देंगे, जिससे हमारा जो वाई मिल जाए वो अगेन हम लोग का इन टर्म्स ऑफ एक्स मिल जाए। ठीक है। चलिए अपना क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू एक्स। हमारा स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 क्या था हमारा, एक्स को क्या पुट करेंगे ई टू द पावर जेड, एंड सो दैट जेड क्या हो जाएगा हमारा लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाए। ठीक है। और क्या था स्टेप 1 में, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा डी इंटू डी माइनस वन। जितने का ऑर्डर है उससे एक कम, जितने का ऑर्डर है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का है तो एक कम, डी इंटू डी माइनस वन। अगर थर्ड ऑर्डर रहेगा तो क्या हो जाएगा डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू। ठीक है। एंड ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का डी। इसको रिप्लेस करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन में रखेंगे तो डी इंटू
डी माइनस वन माइनस फोर, देखिए ये टर्म तो ये हो गया, एंड ये एक्स डी वाई बड़ी एक्स क्या हो जाएगा, डी कैपिटल डी प्लस 6y विच इक्वल टू एक्स क्या है हम लोग का, ई टू डी पावर जेड, ये हो जाएगा ई टू डी पावर जेड। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d प्लस 6y, ये डी वाई है, हर जगह डी टू वाई है, ये y एंड y 4d y विच इक्वल टू एक्स है, ठीक है, एक्स सेकेंड, ये 4d है, 4dy, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई माइनस 4dy माइनस डी वाई क्या हो जाएगा, माइनस 5dy माइनस 6y विच इक्वल टू ये ई टू डी पावर जेड है, ई टू डी पावर जेड। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे y कॉमन लीजिए, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, डी स्क्वायर माइनस 5d माइनस 6 इंटू वाई विच इक्वल टू ई टू डी पावर जेड। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, इसका सी एफ और पी आई निकालना। सोल्यूशन में क्या करेंगे, अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 अप्लाई प्रीवियस मेथड ऑफ सी एफ एंड पी आई, अप्लाई प्रीवियस मेथड ऑफ सी एफ एंड पी आई। तो सी एफ का, सो पहले सी एफ फाइंड करते हैं, ठीक है, हम लोग पहले सी एफ फाइंड करेंगे। सी एफ फाइंड करने क्या स्टेप 1 क्या था, सी एफ में क्या करते थे, सबसे पहले वाई को 1 पुट कर देते हैं और क्यू टर्म को जेड, यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है ई टू डी पावर जेड, हमें पुट क्यू इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 1। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर माइनस 5d माइनस 6 विच इक्वल टू 0। अब देखिए इसके रूट्स निकालेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d माइनस 6 विच इक्वल टू 0। इन दोनों देखिए, इन दोनों टर्म से, ठीक है, इन दोनों टर्म से d कॉमन लेते हैं, d कॉमन लिए अंदर क्या बचा, d माइनस 3, ओके। एक्चुअली यहाँ पे प्लस है, प्लस 6 है, ये प्लस है, और इन टर्म से क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, d माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रूट्स क्या आ जाएंगे, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू जाएगी 3 एंड 2। सो रूट्स हमारे क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट हैं। इसका सी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, सी एफ कैसे लिखेंगे, सी एफ क्या होता है, c1 ई टू द पावर m1x प्लस c2 ई टू द पावर m2x, ठीक है। सो इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज एड करते हैं। सो हमारा सी एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे c1 ई टू द पावर m1x, m1 कितना है 3, सो क्या हो जाएगा c1 ई टू द पावर 3x, वेट ये x है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, हमें सोल्यूशन किस टर्म में निकालना है, हमें यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा हम लोग का जेड के टर्म में आएगा, ठीक है। ये तो फार्मूला हम लोग का हो गया, ये तो हम लोग का फार्मूला है, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आएगा एक्स की टर्म में, एंड प्लस क्या है c2 ई टू द पावर m2 क्या है यहाँ पे, m2 क्या है 2, और यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे z के टर्म में, हम लोग सोल्यूशन किस में निकलेगा, z के टर्म में, क्योंकि हम x को ई टू द पावर z पुट कर दिए हैं, ठीक है। सो हम लोग को सी एफ निकल गया, यहाँ पे सी एफ की वैल्यू ये आ गई, और हमें क्या निकालना है, पी आई। हमारा जो सेकेंड चीज़ है उसको हम निकालना है, पी आई निकालना है। सो पी आई का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एफ डी। सो क्यू यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर जेड। सो क्यू क्या है, पी आई क्या होता है, क्यू क्या है, ई टू द पावर जेड अपॉन एफ डी। सो ई टू द पावर जेड अपॉन एफ डी क्या है, एफ डी देखिए यहाँ पे, एफ डी क्या है, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 5d, ये प्लस डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ई टू डी पावर ए एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, डी को रिप्लेस करते हैं ए से, यहाँ पे ए कितना है, ए इक्वल है 1 के, सो डी क्या हो जाएगा 1 के, सो रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर जेड अपॉन डी की जगह 1 रखेंगे, सो 1 माइनस 5 प्लस 6, सो ये क्या हो जाएगा 6 1 7 माइनस 5 जो हो जाएगा 2, सो ई टू डी पावर जेड अपॉन 2, ये क्या है पी आई, ठीक है। अब स्टेप थर्ड क्या था, पुट
पुट वाई इन टर्म्स ऑफ जेड, ठीक है। सो वाई क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ जेड के टर्म में है, पी आई भी जेड के टर्म में, पहले लिख लेते हैं। सी एफ क्या हम लोग का है, सी वन ई टू पावर 3z प्लस सी टू ई टू पावर 2z प्लस पी आई क्या, ई टू पावर जेड अपॉन 2, ठीक है। अब हमें जो ई टू पावर जेड है उसको एक्स से रिप्लेस करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं सी वन ई टू पावर जेड इंटू ई टू पावर जेड इंटू ई टू पावर जेड प्लस सी टू ई टू पावर जेड इंटू ई टू पावर जेड प्लस ई टू पावर जेड अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं। सो ई टू पावर जेड क्या है, क्योंकि ई टू पावर जेड क्या है हम लोग का एक्स है, क्या है एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हमें पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा सी वन ये एक्स 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 क्यूब हो जाएगा प्लस सी टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स बाई 2, ये हम लोग का क्या है वाई है, ये हम लोग का वाई है, ये हम लोग का आ गया वाई, ये हम लोग का जो है वाई हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, जिसमें सी एफ कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है सी एफ प्लस पी आई। तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, देखिए जो भी क्वेश्चन मिले हम लोग को इस टाइम होमोजेनियस का, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक्स को जाए ई टू पावर जेड पुट करेंगे, देन जो एक्स है उसको लॉग, जो जेड हम लोग का बचेगा वो लॉग एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। सो स्टेप वन हमारा क्या है, स्टेप वन देखते हैं, स्टेप वन क्या था हमारा, पुट एक्स इक्वल टू डी पावर जेड सो डैट जो जेड हो जाए लॉग एक्स बन जाए, जेड क्या हो जाए लॉग एक्स बन जाए, एंड एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को इसको क्या पुट करना है डी इंटू डी माइनस 1y एंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स को पुट करना है कैपिटल डी, ठीक है। सो इसको पुट करते हैं एक इक्वेशन में। सो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा डी इंटू डी माइनस 1y माइनस एक्स इसको क्या पुट करेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कैपिटल डी माइनस 3y विच इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स को पुट करेंगे ई टू पावर जेड, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ई टू पावर 2z, लॉग एक्स को क्या पुट करेंगे जेड इंटू जेड, सो ये मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, वाई कॉमन लेते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3 इंटू वाई विच इक्वल टू ई टू पावर 2z इंटू जेड, ये जेड है, ठीक है। सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इंटू वाई विच इक्वल टू ई टू पावर 2z इंटू जेड। सो देखिए ये तो इक्वेशन का फॉर्म आ गया, हमें निकालना क्या है सी एफ और पी आई, तो पहले सी एफ निकालते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस स्टेप 2 क्या आता है, प्रीवियस मेथड से आप सी एफ और पी आई निकालिए, तो सी एफ निकालते हैं। सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 0, मतलब राइट साइड टर्म को 0 कर देंगे और y को 1 करते हैं, इक्वेशन क्या बन जाएगी डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 विच इक्वल टू 0। अब इनके क्या करना है, इनके फैक्टर निकालने हैं, इनके फैक्टर मीन्स रूट निकालने हैं। सो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 विच इक्वल टू 0। सो डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस डी माइनस 3 इक्वल टू 0, फैक्टर निकालने के लिए लिख सकते हैं इसको माइनस 2d को माइनस 3d प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो इन दोनों टर्म से देखिए, और इन दोनों टर्म में डी कॉमन है, तो डी कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा डी माइनस 3, इन दोनों टर्म में प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, सो डी माइनस 3 इक्वल टू 0। सो इसके डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 1 आ जाएगी, ये माइनस 1 आ गई, माइनस 1 एंड एक 3 आ गई। तो अगेन देखिए यहाँ पे जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो सी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ जेड, ये हमेशा याद रखिएगा, जो यहाँ पे सी एफ निकालेंगे वो हम इन टर्म्स ऑफ जेड ही निकालेंगे, ठीक है। सो सी एफ का फॉर्मूला सी एफ क्या हो जाएगा C1 ई टू पावर m1 क्या माइनस 1, सो माइनस जेड नॉट एक्स, जेड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही हम लोग एक्स को ई टू पावर जेड पुट कर लिया है, तो हमारा सी एफ और जो पी आई होगा जेड के टर्म में आएगा, लेकिन लास्ट में हम लोग उसको एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस C2 ई टू पावर m2 क्या 3 इंटू जेड, ठीक है। ये हम लोग का सी एफ आ गया, इसका ये हम लोग का जो है ये हम लोग का आ गया सी एफ, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है पी आई, हमें निकालना है पी आई निकालना है। सो पी आई का बेसिक फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला
क्यू अपॉन एफ डी। पी आई क्या होता है, पी आई हम लोग का क्या होता है, क्यू अपॉन एफ डी। सो क्यू को रखते हैं, क्यू क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ पे क्यू, क्यू हम लोग का ये है, देखिए ये हम लोग का जो है क्यू है। यहाँ पे इसको यहाँ से कर देते हैं, ये जो टर्म है ये हम लोग का क्यू है, क्यू है, ठीक है। सो क्यू ई टू द पावर जेड इंटू ई टू द पावर 2z अपॉन एफ डी, एफ डी है। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो पी आई है जेड इंटू ई टू द पावर 2z अपॉन एफ डी, एफ डी लिख लेते हैं यहाँ पे। एफ डी क्या है हम लोग का, एफ डी है डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको याद हो तो हम लोग जो लेक्चर थर्ड लेक्चर में हम लोग केस 4 पढ़े थे पी आई निकालने का। वो क्या था केस 4, केस 4 क्या था हम लोग का, केस 4 हम लोग का था व्हेन क्यू क्या हो जाए ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी एनी फंक्शन ऑफ एक्स। से यहाँ पे देखिए जो जेड है वो बी मान लीजिए और एक क्या हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म का हो जाएगा। तो केस 4 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो करिए क्या होता है इस केस 4 में, सबसे पहले जो ई एक्स का टर्म होता है, ई एक्स के टर्म को लेफ्ट साइड ले जाते हैं एफ डी के, एंड डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए से। इसमें क्या होता है, डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए से। तो यहाँ पे करते हैं, ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर 2z इंटू जेड अपॉन एफ डी प्लस ए। यहाँ पे ए क्या है यार, ए इक्वल टू 2 है, तो रखते हैं वैल्यू ई टू द पावर 2z, ये 2 है और ये जेड है, 2z जेड अपॉन एफ डी प्लस ए करेंगे तो एफ डी प्लस ए क्या हो जाएगा, एफ डी है डी स्क्वायर, सो डी प्लस ए क्या हो जाएगा डी प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी प्लस 2, जहाँ पे डी है वहाँ पर डी प्लस 2 रख देंगे माइनस 3। सो इसको सॉल्व करेंगे ई टू द पावर 2z जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4d, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2d माइनस 4 अगेन माइनस 3। सो देखिए माइनस 4 और प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अगेन ई टू द पावर 2z जेड अपॉन डी स्क्वायर, या देखिए 4d माइनस 2d कितना हो जाएगा 2d, सो प्लस 2d माइनस 3। ओके, सो अगेन देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन बन गया, ये पॉलिनोमियल केस थर्ड, हम लोग पी आई का जो केस थर्ड निकाले थे उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। व्हेन ऊपर क्या हो पॉलिनोमियल कोई टर्म हो एक्स की पावर एन का टर्म हो, तो एक्स यहाँ पे जेड वेरिएबल है तो जेड के टर्म में है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, नीचे जो टर्म होता है उसको किस टर्म में कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस एफ डी की टू डी पावर -1 और -2 कर देते हैं ऐसे, फिर -3 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको एक सेकेंड, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। सो अपना देखिए ये हम लोग का केस थर्ड है, सॉल्व करते हैं इसको। सो क्या हो जाएगा, ये पहले इसको लिख लेते हैं ई टू द पावर 2z जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3। यहाँ पे हम लोग को नीचे टर्म को वन में कन्वर्ट करना है, 1 प्लस एफ डी, ये तो डी का टर्म है, ये भी डी का टर्म है। अगर हम इसको 1 कर दें, 1 कैसे कर देंगे इसको, मान लीजिए यहाँ पे ई टू द पावर 2z अपॉन जेड, यहाँ पे -3 अगर कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 3 और ये अगेन -2/3d, इतना हो जाएगा, देखिए ये इतना हो जाएगा। सो ई टू द पावर 2z इंटू जेड अपॉन, ये -3 कॉमन ले लिए हम लोग, -3 इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, -3 इसके नीचे लिख लिए। अब देखिए 1 माइनस एफ डी के टर्म में, ये दोनों डी टर्म है तो माइनस अगर इन दोनों से कॉमन लगे तो अंदर क्या बचेगा डी स्क्वायर बाई 3 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लगे तो प्लस हो जाएगा 2/3d, ये हो जाएगा। अब देखिए ये बन गया 1 प्लस एफ डी के फॉर्म में बन गया। अब इसको ऊपर साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसको नेक्स्ट पेज में ऐड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज में ऐड करेंगे, सो क्या हो जाएगा ई टू द पावर 2z अपॉन -3 इंटू जेड अपॉन 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/3d, ठीक है, ये हो गया।
सो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगेन यहाँ पे e⁻²z अपॉन -3 इस टर्म को ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस d² / 3 प्लस 2/3d का -1 इंटू जेड। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये देखिए 1 माइनस एफ डी का फॉर्म में बन गया। सो एक फार्मूला अपने जो फार्मूला है, फार्मूला क्या था, इफ़ 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 हो तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 इन्फिनिट तक। ठीक है, इन्फिनिट टर्म तक। बट यहाँ पे देखिए हम लोग कितने टाइम तक इसको करें। देखिए जेड का अगर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक बार करेंगे तो 1 आएगा, 2 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में ही 2 बार कर ले रहे हैं तो 0, 2 से ज़्यादा बार हम लोग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 से ज़्यादा बार जब भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। इवन 2 बार भी करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, 2 बार तक जाएंगे। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा e⁻²z अपॉन -3 इंटू इसको लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये क्या कहता है 1 प्लस एक्स। एक्स यहाँ पे क्या टर्म है, ये एफ डी वाला टर्म। तो एक्स क्या है d² अपॉन 3 प्लस 2/3d इंटू जेड। ठीक है, अब जेड का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा e⁻²z अपॉन -3 ये जेड प्लस d² अपॉन 3 इंटू जेड। सो जेड का अगर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2/3d जेड। 1 बार अगर जेड का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, सो इंटू 1। सो 1 कोई वैल्यू है नहीं, मतलब है नहीं लिखने का। सो ये क्या हो जाएगा e⁻²z अपॉन -3 जेड प्लस 2/3। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया पी आई इन टर्म्स ऑफ जेड। ये क्या ध्यान रखिएगा, ये है अगेन ये इन टर्म्स ऑफ जेड निकला है। तो हमें वाई लिखना है, क्या लिखना है वाई लिखना है पी आई और सी एफ। वाई क्या होता है सी एफ प्लस पी आई इन टर्म्स ऑफ जेड लिखना है, क्योंकि हम लोग सी एफ भी इन टर्म्स ऑफ जेड है, वाई पी आई भी इन टर्म्स ऑफ जेड है। तो सी एफ क्या हम लोग का एक बार सी एफ रिकॉल करते हैं। तो हमारा जो सी एफ है C1 e⁻² प्लस C2 e⁻3z है। तो सी एफ क्या है C1 e⁻² प्लस C2 e⁻3z एंड पी आई क्या है हम लोग का प्लस e⁻2z अपॉन -3 जेड प्लस, इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं नीचे, इसको इरेज करके थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं जेड प्लस 2/3 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का वाई है इन टर्म्स ऑफ जेड। अब अगेन हम लास्ट स्टेप क्या था कि अगेन जेड को रिप्लेस करिए, जहाँ भी जेड है वहाँ को उसको रिप्लेस करिए। जेड को किससे रिप्लेस करना है log x से। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो हम लोग का x है e⁻z है। ठीक है, सो अगेन देखिए यहाँ पे अब y लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। सो e⁻z क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा C1 x⁻−1 प्लस C2 e⁻3z। तो e⁻3 को ऐसा लिख सकते हैं e⁻z इंटू e⁻z इंटू e⁻z। सो 3 टाइम हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस e⁻2z है, यहाँ पे 2z है। तो क्या हो जाएगा x² अपॉन -3 इंटू जेड प्लस 2/3। जेड क्या है जेड इक्वल है log x के। तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस 2/3। ये जो हम लोग का y आ रहा है, देखिए ये हम लोग का जो y आ रहा है, देखिए इन टर्म्स ऑफ x है। सारे z के टर्म को हम लोग x के टर्म में लिख दिए हैं। सो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग पहले ऑलरेडी लिख लिए हैं, इससे टाइम भी कम लगे और आप अच्छे से समझ ही पाएँ। ठीक है, सो देखिए अगेन क्वेश्चन है सॉल्व dy/dx प्लस 1/x का होल स्क्वायर इंटू वाई विच इक्वल टू x⁻⁻4। ठीक है, तो पहले से इसको ब्रेक करते हैं। ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, सो देखिए
यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1/x इंटू डी बाई डी एक्स 2/x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर -4। अगेन देखिए ये यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो y है डिफरेंशियल टर्म है, ये सेकंड ऑर्डर का है, इसका कोफिशिएंट 0 है ही नहीं, ऐसा कोई टर्म है ही नहीं इसके साथ है ये 1 ऑर्डर का है, लेकिन यहाँ पे तो निगेटिव में है, एक्स की पावर -1 है। सो अगर हम यहाँ पे देखिए पूरे क्वेश्चन को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा। अगर इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और अगेन ये एक्स डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये लग रहा है कि हमारा होमोजेनियस इक्वेशन बन गया है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये टर्म देखिए, ये टर्म हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर डी टू ओवर डी एक्स टू प्लस 1 2x बाई डी एक्स इंटू वाई। इस टर्म को देखिए, इस टर्म को क्या रिप्लेस करेंगे, डी इंटू डी -1 प्लस 1 और इस टर्म को क्या करेंगे 2d से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 हम लोग का पहले और x डी बाई डी एक्स को हम लोग कैपिटल डी लिखते हैं, तो कैपिटल डी से रिप्लेस कर दिए। अब देखिए ये एक्स टू दी पावर -4 इंटू एक्स पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो -4 इसका क्या होता है, पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में, तो -4 + 2 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो ये डी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 प्लस 2d इंटू वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर -2 हो जाएगा। सो अगेन ये डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d प्लस डी हो जाएगा प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई। अगेन देखिए ये तो हम लोग एक क्वेश्चन मिल गया। हमें निकालना क्या है, हम लोग को निकालना सी एफ और पी आई। तो सी एफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, अभी हम लोगों ने जो x का टर्म है इसको z में कन्वर्ट नहीं किया, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई विच इक्वल टू एक्स टू पावर -2 क्या हो जाएगा, ये ई टू दी पावर -2z। क्योंकि हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे x को पुट करेंगे ई टू दी पावर z। ठीक है, यहाँ पे x को पुट कर दिए ई टू दी पावर z, तो x की पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर -2z हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखिए सी एफ निकालने के लिए हम y इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू एक्स -2। अब देखिए इसका जो फैक्टर है इसको पॉसिबल ही नहीं है, इसका फैक्टर नॉर्मल मेथड से पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग सीधा 4 फार्मूला लगाएंगे, जो क्या होता है, फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे आपके लिए। फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है 2a है ये। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। आई थिंक आपने बचपन ही पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाइएगा। तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे b क्या है, b 1 है, तो -b का हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ऑब्वियस ही बात है 1 ही होगा, -4ac 4 इंटू 4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, तो ये 4 हो जाएगा अपॉन 2a 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए अंडर रूट -3 हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको लिख सकते हैं √3i। देखिए यहाँ पे अंडर रूट -3 को लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट आयोटा √3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग इसको यहीं पे सेम इस तरह लिख लिए। अब देखिए हम लोग का रूट्स मिल गए, हम लोग को सी एफ निकालना, तो इस टाइप के अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं एक पेयर, उसके सी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का सी एफ हम लोग पढ़ ही लिए हैं। तो सी एफ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का सी एफ ई टू दी पावर -1/2z c1 cos बीटा एक्स होता है, बीटा एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स की जेड पुट किए हम लोग। ठीक है, एक्स की जेड के टर्म में निकालना है, तो बीटा क्या है यहाँ पे देखिए दिखाता है, ये जो टर्म है ये टर्म इसको बोलते हैं अल्फ़ा, और जो ये टर्म है ये होता है हम लोग का बीटा। तो c1 cos बीटा, ये cos बीटा क्या है √3/2 एंड c2 sin बीटा क्या है √3/2। अब देखिए हम लोग का सी एफ निकल गया, इसको ये जो हमारा है ये हम लोग का सी एफ है, और डन ये हम लोग का सी एफ है। अब सी एफ निकल गया इन टर्म्स ऑफ जेड, हम लोग को पी आई निकालना है। तो पी आई का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एफ डी। तो देखिए
पहले इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू ई टू डी पावर माइनस 2z। ठीक है, सो पी आई इक्वल टू ई टू डी पावर माइनस 2z अपॉन एफ डी। ये तो पी आई बहुत ईजी है, हम लोग केस नहीं पढ़े हैं इसका। ई टू डी पावर जब एक्स के टर्म में हो, सो डी को रिप्लेस करते हैं, माइनस डी को रिप्लेस करते हैं डी इक्वल टू ए से, डी को रिप्लेस करते हैं ए से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके, सो डी को हम ए से रिप्लेस कर दिए, सो क्या हो जाएगा, ये ए क्या हो जाएगा, -2 है हम लोग का। देखिए ये हम लोग का यहाँ पे -2 है। ठीक है, सो ए इक्वल टू -2, सो डी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो एफ ए क्या होगा, एफ मीन्स एफ -2 क्या हो जाएगा, 4 - 2 + 1, सो हो जाएगा 3, जो नॉट इक्वल टू 0 है। सो पी आई का वैल्यू क्या होती है, ई टू डी पावर एक्स अपॉन एफ ए, सो ई टू डी पावर -2z अपॉन 3 लिख देंगे, अपॉन 3, एफ ए का वैल्यू 3 है। सो देखिए यहाँ पे पी आई भी निकल गया हम लोग का इन टर्म्स ऑफ जेड। ये जो है हम लोग का, ये तो हम लोग का पी आई भी आ गया। ठीक है, अब हम लोग वाई निकालेंगे, वाई इन टर्म्स ऑफ जेड। सो सी एफ तो हम पहले निकाल लिए हैं, सी एफ अपन लिखते हैं सी एफ इक्वल टू ई टू डी पावर 1/2z। ये सी एफ है और ये पी आई है, पी आई का टर्म। अब देखिए जहाँ भी जेड है, जेड को रिप्लेस करेंगे सो दैट एक्स बन जाए। सो हम लोग पुट क्या किए थे, हम लोग एक्स को पुट किए थे ई टू डी पावर जेड, सो डैट जेड जो हमारा बिकम लॉग एक्स, जो हमारा जेड है वो लॉग एक्स बन जाए। कैसे बन जाएगा लॉग एक्स, अभी बता दिए हम पहले, दोनों साइड अगर लॉग लेंगे तो लॉग एक्स बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जेड की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे जेड की जगह पुट करेंगे लॉग एक्स, तो ई टू दी पावर लॉग एक्स क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स एक्स हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ जेड है, देखिए ई टू दी पावर लॉग एक्स क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ई टू दी पावर -1/2 लॉग एक्स क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर -1/2 C1 कॉस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जेड लॉग एक्स पुट किए, यहाँ पे जेड लॉग एक्स पुट किए। यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर -2z है, इसको क्या पुट करेंगे, एक्स की पावर -2, क्योंकि देखिए इसके ऐसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर -x इंटू ई टू दी पावर -x। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम बताइए, इसको लिखेंगे x-1, इसको क्या लिखेंगे x-1। तो ये हो जाएगा x-2, हो गया ना। तो इस तरह आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए इसमें ऑलरेडी डी के फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, मतलब इसको पहले देखते हैं कि क्या है, x² d²। यहाँ पे d² का वैल्यू, d² का मतलब क्या है, यहाँ पे d² का मतलब क्या है, d² यहाँ पे क्या है, मीन्स d2/dx2 है। ठीक है, और d/dx है, +4 इक्वल टू cos log x + x sin log x। सो देखिए पहले इसको पहले रिप्लेस करते हैं। x² d को क्या रिप्लेस करेंगे, d इंटू d-1 करेंगे, एंड x d को क्या रिप्लेस करेंगे, d करेंगे कैपिटल D, +4y इक्वल टू cos z प्लस ई टू द पावर z sin z। अब सी एफ निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है cos z है, और ये देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए अगेन ई टू द पावर z, देखिए x को क्या पुट करेंगे, ई टू द पावर z, एंड सो z क्या हो जाएगा log x। सो जहाँ जहाँ भी इक्वेशन में x होगा वहाँ पे ई टू द पावर z लिखेंगे, और जहाँ जहाँ भी log x होगा वहाँ पे z लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए cos log x है, cos log x क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और यहाँ पे x है, x क्या हो जाएगा, ई टू द पावर z, यहाँ पे ई टू द पावर z हो गया। अगेन sin log x है, मीन्स sin z है, ये log x को z लिखेंगे तो sin z हो जाएगा। सबसे पहले सी एफ निकालते हैं। इक्वेशन तो मिल गया हम लोग को, अब लोग सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकले करते क्या है, सबसे पहले y को 1 पुट करते हैं, और जो हमारा q टर्म है उसको हम लोग 0 पुट करते हैं। तो देखिए y अगर इसमें 1 पुट कर दिए तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, d² - 2d + 4 इक्वल टू 0। अब अगेन इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, रूट्स निकालना है। तो देखिए इसके भी अगेन फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। सो फैक्टर निकालेंगे, फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे -b क्या है, b यहाँ पे -2 है, तो -b क्या हो जाएगा, +2 + √b² क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 1 है, c कितना है 4 है, सो क्या हो जाएगा 16। सो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1 +, ये देखिए यहाँ पे 2√3 आयोटा अपॉन 2 है, सो ये क्या हो जाएगा 1 ± √3 आयोटा। अगेन देखिए ये जो रूट्स हैं, 1 पेयर ऑफ रूट्स ऑफ इमेजिनरी हैं, यहाँ पे दोनों जो रूट्स हैं इमेजिनरी हैं। इसका सी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू दी पावर α(x) c1 cos βx + c2 sin βx होता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो टर्म है ये अल्फ़ा है, ये जो टर्म है ये बीटा है। तो फॉर्मूला लिखेंगे सी एफ के इन टर्म्स ऑफ जेड।
तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर जेड इंटू C1 कॉस रूट 3Z प्लस C2 साइन रूट 3Z। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का ये हो गया CF इन टर्म्स ऑफ जेड। देखिए यहाँ पे CF निकल गया। अब मैं CF निकल तो हमें क्या निकालना है, हमें PI निकालना है। तो PI का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, Q/FD। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए हमें PI क्या हो जाएगा cos Z/FD। देखिए अलग अलग दो टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, दो पार्ट में तो cos Z/FD प्लस ई टू द पावर जेड अपॉन साइन Z/FD है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये तो ठीक है, ये जो है ई टू द पावर जेड इंटू साइन जेड, ये कौन सा केस है, अपने फिर से अगेन देखा होगा केस 4 जो पढ़ा था वो क्या था, केस 5। ठीक है, केस 5 अपने जो पढ़ा था वो क्या था कि ई टू द पावर AX या कोई भी टर्म हो उसके साथ अगर साइन और कॉस का टर्म हो ई के किसी भी टर्म के साथ, तो कैसे रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे जो साइन जेड का टर्म है ये देखिए, इसके यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए जो फॉर्मूला होता है ई टू द पावर IX क्या होता है cos x प्लस आयोटा साइन x। ये क्या होता है रियल पार्ट, ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। एक सेकेंड, इसको इसको हटाते हैं। देखिए ये क्या है ई टू द पावर जेड साइन जेड, ये कौन सा केस है, ये केस 4 है। क्या है केस 4, वेन क्या होता है ई टू द पावर AX इंटू वी एनी फंक्शन ऑफ x हो। ई टू द पावर AX के साथ अगर कोई भी x का फंक्शन होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो ई टू द पावर AX का टर्म है उसके लेफ्ट साइड ले जाते हैं और d को रिप्लेस करते हैं d प्लस a से। d को कैसे रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे देखते हैं d को रिप्लेस करते हैं d प्लस a से। एक सेकंड, इसको यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिखते हैं। ये हम लोग का है केस 4। ठीक है, केस 4 क्या है ई टू द पावर AX इंटू वी एंड d को रिप्लेस करते हैं d प्लस a से। यहाँ पे देखिए ये ठीक है, सो इसको लेफ्ट साइड ले गए ई टू द पावर जेड साइन जेड अपॉन डी को रिप्लेस किए। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है ई टू द पावर जेड, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, सो एफ डी प्लस 1 कर देंगे। सो अगेन लिखते हैं कॉस जेड अपॉन डी स्क्वायर, ये एफ डी है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 प्लस ई टू द पावर जेड साइन जेड अपॉन, यहाँ पे देखिए d प्लस 1, जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पे d प्लस 1 की वैल्यू रखेंगे। सो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे d स्क्वायर है तो d की जगह 1 रखेंगे, d प्लस 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, d की जगह क्या रखेंगे d प्लस 1 माइनस 2d प्लस 1 प्लस 4। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस जेड अपॉन। अब देखिए यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे केस 2 है, वेन क्यू हो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एच एक्स कॉस एच एक्स के टर्म में हो। सो ये कैसे क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से। सो ये देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। सो डी स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो डी स्क्वायर जगह -1 रखेंगे, -1 माइनस 2d प्लस 4 प्लस ई टू द पावर जेड साइन जेड अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d। अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या अंदर हो जाएगा -2d माइनस 2 प्लस 4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2d और -2d टर्म कैंसिल हो गए। ठीक है, सो अगेन आगे देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए नीचे और टर्म से अगर हम ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 4, ये बन जाएगा 3। अगर इसे -1 कॉमन लें, माइनस कॉमन लें, मान लीजिए माइनस कॉमन लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस जेड अपॉन ये 2d माइनस 3 हो गया प्लस ई टू डी पावर जेड साइन जेड अपॉन। देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, ये क्या होगा 4 1 5 माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा +3, क्या +3 हो गया। अगेन देखिए अब यहाँ पे क्या केस फंस रही है कि हमें तो डी स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करनी थी, पर यहाँ पे तो क्वेश्चन में डी आ गया है इक्वेशन में। देखिए ये तो सही है, यहाँ पे डी आ गया, तो इसको क्या करेंगे, इसका जो कंजुगेट होता है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2d माइनस 3 का कंजुगेट क्या होगा 2d प्लस 3। सो ऊपर भी 2d प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे। सर मैं मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस ई टू डी पावर जेड साइन जेड अपॉन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -a स्क्वायर। सो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 है, सो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 हो जाएगी। सो डी स्क्वायर की जगह अगर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3। सो इसको आगे फर्दर देखते हैं। ठीक है, सो देखिए
ऊपर नीचे हम अगर 2D से मल्टीप्लाई किए थे तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस जेड 2D प्लस 3, 2D प्लस देखिए 2D का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4D स्क्वायर माइनस 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, सो 4D स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे डी स्क्वायर क्या वैल्यू रखेंगे, अगेन डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखते हैं डी स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। सो -1 इंटू 4 -4 -9 विच इक्वल टू -13। देखिए माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल कर दिए और यहाँ पे टू पावर जेड साइन जेड अपॉन 2। देखिए अब यहाँ पे जो है कॉस जेड इंटू 2D प्लस 3 करते हैं। तो 2D का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस जेड से, तो क्या हो जाएगा 2D कॉस जेड। कॉस जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे डी कॉस जेड क्या हो जाएगा माइनस साइन जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2 साइन जेड प्लस 3 कॉस जेड अपॉन 13 प्लस ई टू डी पावर जेड साइन जेड अपॉन 2। देखिए पी आई भी निकल गया। अब वाई क्या होता है सी एफ प्लस पी आई इन टर्म्स ऑफ जेड। सो इन टर्म्स ऑफ जेड ये पूरा ये यहाँ से पी आई उठा के और जो सी एफ निकाला है रखते हैं यहाँ पे। अब देखिए जहाँ जहाँ भी जेड है वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग लॉग एक्स, जहाँ जहाँ भी जेड है वहाँ पे लॉग एक्स पुट करेंगे और जहाँ पे ई टू डी पावर जेड है वहाँ पे एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे C1 कॉस √3 जेड है, तो यहाँ पे कॉस यहाँ पे क्या करेंगे जेड की जगह लॉग एक्स, अगेन यहाँ पे जेड लॉग एक्स, यहाँ पे साइन जेड तो साइन लॉग एक्स, कॉस जेड तो यहाँ पे क्या करते हैं कॉस लॉग एक्स। ये देखिए ई टू डी पावर जेड ये क्या है, ई टू डी पावर जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ई टू डी पावर जेड है एक्स के, हम लोग पहले ही देख लिए हैं। ठीक है, ई टू डी पावर एक्स को हम एक्स ई टू पावर जेड को हम एक्स पुट किए एक्स हो जाएगा। साइन जेड क्या है लॉग एक्स है, तो यहाँ पे साइन लॉग एक्स अपॉन 2 प्लस ये टर्म यहाँ पे लिख दिए हैं, हो गया, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो अपना एक और क्वेश्चन लेते हैं एडिशन, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एकेटिव में या मैक्सिमम पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए जो टॉपिक है उसे 7 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम 100% एकेटिव एग्जामिनेशन में आता ही आता है, या तो एक क्वेश्चन आएगा या तो 2 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शनल में, लेकिन कन्फर्म है 100% कि एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स साइन लॉग एक्स। अगेन देखिए यहाँ पे जो हम एक्स को यहाँ पे एक्स को क्या पुट करेंगे, एक्स को पुट करेंगे ई टू डी पावर जेड, सो डैट लॉग एक्स क्या बन जाएगा, लॉग एक्स क्या बन जाएगा जेड। तो देखिए जहाँ जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पे हम ई टू डी पावर जेड पुट करेंगे और जहाँ जहाँ भी लॉग एक्स होगा वहाँ पे जेड पुट करेंगे। इसी इक्वेशन में यहाँ पे लॉग एक्स है, ठीक है, यहाँ पे जेड पुट कर दिए जेड, साइन लॉग एक्स है अगेन जेड, तो जेड साइन जेड हो गया। अब देखिए ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स, तो इसको क्या पुट करेंगे डी इंटू डी -1, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट करेंगे डी प्लस 1 इंटू वाई। अगेन देखिए ये तो इक्वेशन मिल गया हमें। ठीक है, अब हमें सी एफ निकालना, सी एफ के लिए क्या करेंगे वाई को 1 पुट करेंगे और जो क्यू टर्म है क्यू राइट हैंड साइड उसको हम 0 पुट करेंगे। सो क्या वाई को 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ये माइनस से डी ये तो एक डी कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा डी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब देखिए डी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, आयोटा क्यों हो गया, क्योंकि डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, अब √1 अंडर √1 1 क्यों लिखा जाएगी आयोटा प्लस माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए सी एफ क्या है, सी एफ जो हमारा हम लोग का है C1 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड ई टू दी पावर 0 जेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर पी आई यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर जो हम लोग का है ये -1 इक्वल टू 0 है, तो डी क्या हो जाएगा डी स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, सो डी क्या हो जाएगा √1 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर ये हो जाएगा +-1 हो जाएगा। ठीक है, आयोटा नहीं है +-1 है। ठीक है, डी क्या हो जाएगा +-1,
तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी एफ लिखते हैं, रिफॉर्म करते इसको कैंसिल करते हैं। सी एफ क्या हो जाएगा हम लोग का, C1 ई टू डी पावर एक्स, ई टू डी पावर एक्स, एक्स की जगह जेड लिखेंगे इस टर्म में, प्लस C2 टू डी पावर माइनस जेड, ये हो जाएगा सी एफ हम लोग का, ये हम लोग का सी एफ है, C1 टू दी पावर जेड प्लस C2 टू दी पावर माइनस जेड। अब देखिए पी आई निकालते हैं, तो पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एफ डी। सो Q क्या है, जेड साइन जेड अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1। अगेन देखिए ये कौन सा केस है, ये हम लोग केस 5 है। 5 केस क्या था, व्हेन साइन जेड और कोई भी एक्स का टर्म हो Q में। तो साइन जेड क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स का है। एक फार्मूला बताते हैं आपको, यहाँ पे एक फार्मूला, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ई टू द पावर आयोटा एक्स क्या होता है, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये फार्मूला होता है। तो देखिए ये जो हम लोग का है रियल पार्ट, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। देखिए ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं पी आई निकालने के लिए हम लेक्चर 3 में अपना सारे कवर कर चुके हैं। तो आप एक बार लेक्चर 3 को चेक कर देख लीजिएगा, आप प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आप सी एफ और पी आई निकालना सीख लें, क्योंकि यूनिट 1 में सी एफ और पी आई हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सी एफ और पी आई आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं, पी आई क्या होता है, Q अपॉन एफ डी। सो Q जेड साइन जेड अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1। देखिए जेड, ये साइन जेड को क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू दी पावर आई एक्स लिख सकते हैं। सो इसको लिख लीजिए। अब देखिए ये तो ई टू दी पावर आई जेड हो गया, इंटू जेड हो गया, ये आई जेड है, ठीक है। अगेन देखिए अब ये टर्म देखिए, ये टर्म कौन सा केस है, ये केस 4 है। केस 4 में क्या होता है, ई टू दी पावर केस 4 क्या है, ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी, यहाँ पे वी जेड है और ई टू दी पावर ए एक्स क्या है, ई टू दी पावर आई जेड है। इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे और जेड को रिप्लेस करेंगे, अरे डी को रिप्लेस करेंगे कितना, डी प्लस 1 से, डी प्लस ए से, तो ए यहाँ पे आई है, रिप्लेस कर दिए। इसको ई टू दी पावर आई जेड को लेफ्ट साइड ले गए, सो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू दी पावर आई जेड अपॉन डी प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे अगेन सेम। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2d आयोटा माइनस 1, ठीक है। अगेन जेड अपॉन, देखिए आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, आयोटा स्क्वायर विच इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, तो -1 -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा माइनस 2। सो नेक्स्ट देखते हैं इसको। देखिए अब ये कौन सा केस बन गया, ये कौन सा, केस थर्ड क्या है, पॉलिनोमियल व्हेन Q इक्वल टू एस टू डी पावर n। यहाँ पे जेड है, जेड की पावर 1 है। तो इसको क्या करते हैं, 1 प्लस एफ डी के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नीचे वाले टर्म को, देन इसको ऊपर ले आते हैं। तो देखिए इसको 1 प्लस एफ डी के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम -2 अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो ये टर्म 1 हो जाएगा, और ये एफ डी का टर्म है ही, तो -2 कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 1 माइनस, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये डी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी आयोटा, ऐसे हो गया। अब इस टर्म को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले गए -2 यहाँ पे लिख लिए, इस टर्म को ऊपर ले गए, ये ऐसे है, इस टर्म को ऊपर ले गए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए 1 माइनस एक्स टू डी पावर -1 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट एक्स टू दी पावर n तक जाता है, ठीक है। सो देखिए एक्सपेंड करेंगे, कितनी बार करना है एक्सपेंड, देखिए यहाँ पे जेड है, सो अगर 2 टाइम हम डेरिवेटिव करेंगे जेड का तो वो 0 हो जाएगा, 1 टाइम करेंगे तो 1 हो जाएगा। सो मैक्स टू मैक्स 2 टाइम करेंगे, उससे ऊपर जितनी वैल्यू सबके लिए 0 हो जाएगी, इवन 2 के लिए भी 0 है। सो करते हैं एक बार एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1, ये 1 प्लस एक्स क्या है, ये डी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी आयोटा, ये लिख लिए इंटू जेड, ठीक है। सो अगेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू पावर आयोटा जेड अपॉन -2। देखिए जेड अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, जेड इंटू 1 जेड, देखिए डी स्क्वायर ऑफ जेड क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0 प्लस डी आयोटा डी ऑफ जेड कितना होगा, देखिए डी जेड कितना हो जाएगा, ये तो डी जेड कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स कितना होता है 1, तो सो डी जेड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि जेड के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो ये आयोटा हो गया। देखिए अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखिए अब यहाँ पे
यहाँ पे जो e टू द पावर आयोटा जेड है ये क्या हो जाएगा, कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड, ठीक है, कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड इंटू जेड प्लस आयोटा अपॉन 2। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए अंदर, सो ये क्या हो जाएगा, कॉस जेड इंटू जेड, जेड कॉस जेड इंटू आयोटा, आयोटा कॉस जेड, आयोटा साइन जेड इंटू जेड, सो आयोटा जेड साइन जेड, आयोटा इंटू आयोटा, सो ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन जेड। देखिए अगेन ये जो आयोटा स्क्वायर क्या होती है -1, सो क्या हो जाएगा माइनस साइन जेड। देखिए अब ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का क्या मतलब होता है, जिस टर्म में आयोटा आए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, आयोटा की कोई टर्म नहीं है, ये इसमें हम सोल्यूशन में इसको इस टर्म को नहीं लेंगे। यहाँ पे भी देखिए आयोटा कोई टर्म नहीं है, इसको भी सोल्यूशन में नहीं लेंगे। यहाँ पे टर्म कौन कौन से हैं, आयोटा कॉस जेड प्लस आयोटा जेड साइन जेड अपॉन -2, ठीक है। तो यहाँ पी आई क्या हो जाएगा हम लोग का, आयोटा कॉस जेड प्लस जेड आयोटा साइन जेड अपॉन -2। सो देखिए अब हम लोग का पी आई भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ जेड, हमें वाई निकालना है इन टर्म्स ऑफ जेड। वाई क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। यहाँ पे सी एफ को रिप्लेस कर लेते हैं, सी एफ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, सो एक बार चेक लेते हैं। सी एफ क्या हम लोग का C1 e टू द पावर जेड प्लस C2 e टू द पावर -z, ठीक है। सो यहाँ पे C1 क्या है, यहाँ पे हम लोग का C1 है, इसको कैंसिल करते हैं, इसको काट देते हैं, अगेन यहाँ पे भी काट देते हैं, ठीक है। सो हम लोग का C1 क्या है, C1 e टू द पावर जेड प्लस C2 e टू द पावर -z है, ठीक है। ये है CF हम लोग का। तो देखिए जहाँ जहाँ पे e टू द पावर जेड है वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे x, और जहाँ जहाँ पे जेड है वहाँ पे log x पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा C1 e टू द पावर जेड को क्या लिख सकते हैं x प्लस C2 e टू द पावर जेड माइनस जेड को लिख सकते हैं -x की पावर -1, -x बोल रहा हूँ, x की पावर -1। तो क्या हो जाएगा 1/(1/x) हो जाएगा, प्लस ये देखिए आयोटा कॉस जेड को क्या लिखेंगे log x, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा log x प्लस देखिए जेड इंटू आयोटा, जेड क्या लिखेंगे log x, जेड log x हो गया, इंटू आयोटा साइन जेड को log x, ये हो जाएगा CF और PI का समेसन क्या होता है, y मीन्स टोटल, इसको बोलते हैं टोटल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है।